आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर आज देंगे जवाब। लोकसभा में राहुल के जिस भाषण की हर तरफ चर्चा, मां सोनिया गांधी लिख रही थी उसकी स्क्रिप्ट। अमित शाह का बयान, नूह हिंसा के बाद अलग सुर, क्या हरियाणा में चल पाएगा बीजेपी जेजेपी गठबंधन। डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद ने दी मंजूरी। बड़े पर्दे पर दिखेंगी सीमा सचिन की प्रेम कथा। पाकिस्तान में आधी रात को संसद भंग, जेल में इमरान खान। इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो की गोली मारकर हत्या। इस जेल से मुझे बाहर निकालो, मक्खियों और कीड़ों से परेशान इमरान खान ने लगाई गुहार। विजय देवरकोंडा और समांथा रुथ प्रभु की खुशी का ट्रेलर रिलीज। और पृथ्वी शॉ ने मचाया तांडव, वनडे में दोहरा शतक जड़ विश्व कप के लिए ठोका दाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में उपस्थित रहेंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया जाएगा। इसमें सरकार को कोई खतरा नहीं है क्योंकि भाजपा और उनके सहयोगियों को मिलकर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए 10 अगस्त को लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। केंद्रीय मंत्री ने निचले सदन को बताया है कि अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए पीएम मोदी आज सदन में मौजूद रहेंगे। सदन स्थगित होने से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री ने इसकी पुष्टि की। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बुधवार 9 अगस्त को राहुल गांधी का भाषण छाया रहा। राहुल के भाषण की धमक हर ओर सुनाई दी। सदन के अंदर और बाहर हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन इस भाषण को धार देने में किसी ने खास भूमिका निभाई तो ये उनकी मां और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे उस समय सोनिया गांधी उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन देती देखी गई ताकि उनके शब्द सरकार को सही जगह पर चोट करे। राहुल के आगे की पंक्तियों में बैठी सोनिया गांधी उन्हें सलाह देती रही तो राहुल ने भी मां की सलाह मानने में देरी नहीं की। हरियाणा की गठबंधन सरकार में दोनों घटक दलों के बीच इस समय तल्खी साफ देखी जा रही है। यह तल्खी मौजूदा हालात पर बयानबाजी को लेकर है। हालांकि 2019 से समय समय पर दोनों दलों का आपसी समन्वय बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी और जेजेपी दोनों दल के नेता बीजेपी आला कमान के मिलकर हर बार यह संदेश दे रहे थे कि गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ समय पहले भी जब ऐसी चर्चाएं तेज हुई तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मामले को शांत किया था। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर आए थे। हालांकि नूह हिंसा के बाद राजनीतिक चर्चाएं फिर से तेज हो गई है। डेटा सुरक्षा की जवाबदेही निर्धारित करने के प्रावधान वाले डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को संसद ने मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में बुधवार को ध्वनि मत से पारित हुए इस विधेयक में डिजिटल पर्सनल डेटा के संरक्षण और उसका सर्वध्वन करने वाले निकायों पर साधारण और कुछ मामलों में विशेष बाध्यता लागू करने का उपबंध किया गया है। लोकसभा में यह विधेयक 7 अगस्त को पारित हो चुका है। ऐसे में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बीते 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से आवश्यक सेवाओं को घर घर पहुंचाया है और इसकी पूरी दुनिया में चर्चा है।
पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पिछले काफी समय से सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। भारत से पाकिस्तान तक दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे हो रहे हैं। सीमा अब इतनी मशहूर हो चुकी है कि हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। हालांकि कई लोग उनके खिलाफ हैं तो भारत में कई लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस बीच सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कथा पर एक फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म का नाम कराची टू नोएडा है, जिसके लिए देश भर में ऑडिशन शुरू हो गए हैं। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की ओर से फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म में कौन कौन किरदार भूमिका निभाएंगे उसके लिए अब ऑडिशन शुरू हो गया है। पाकिस्तान में जारी सियासी उठापटक के बीच वहां आधी रात को अचानक संसद भंग कर दी गई है। उम्मीद है कि अब आने वाले 3 महीनों के अंदर वहां चुनाव हो सकते हैं। इस बीच बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, क्योंकि 70 साल के इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की जेल में है। उन्हें तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर बुधवार को आधी रात संसद भंग कर दी। बता दें कि संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को 5 साल का संवैधानिक कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले ही भंग कर दिया गया है। इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेसियो की क्यूटो में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह क्यूटो में एक प्रचार कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। नेशनल असेंबली के सदस्य फर्नांडो को उस समय गोली मारी गई जब वह कार में बैठने जा रहे थे। उनकी प्रचार टीम के एक सदस्य ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि प्रचार के बाद जैसे ही फर्नांडो अपनी कार में बैठने जा रहे थे तभी एक शख्स ने उनके सिर में गोली मार दी। फर्नांडो ने ट्वीट कर बताया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो की हत्या से स्तब्ध हूं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में अटल जेल में बंद है। खबर है कि अटल जेल की सी कैटेगरी में उनका जीना मुहाल हो गया है। यही वजह है कि इमरान ने अपने वकीलों से कहा है कि उन्हें इस जेल से बाहर निकाला जाए। इमरान खान के वकीलों का कहना है कि 70 साल के उनके मुवक्किल अटल जेल में नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ दिन के समय मक्खियों और रात में कीट पतंगों ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। इमरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर उनके पार्टी प्रमुख को अटल से निकालकर रावलपिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है। 28 जुलाई को करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हुई थी। इस मूवी में आलिया और रणवीर के जो किरदार थे उनकी कास्ट अलग थी, मगर वो एक दूसरे से प्यार करते थे, तो साथ रहने के लिए, परिवार को मनाने के लिए और एडजस्ट करने के लिए तैयार थे। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसे ही कुछ लव स्टोरी समांथा और विजय देवरकोंडा को लेकर आ रही है। 1 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में उनकी मूवी खुशी आ रही है, जिसका ट्रेलर कल 9 अगस्त को रिलीज किया गया। इस ट्रेलर की शुरुआत में विजय देवरकोंडा और समांथा की मुलाकात कश्मीर की वादियों में होती है, जहां एक्ट्रेस बुर्का में नजर आती है। एक्टर उन्हें बेगम बेगम कहकर बुलाते हैं और पहली नजर में ही उनको दिल दे बैठते हैं। वहीं समांथा को उनका बर्ताव शुरू में अच्छा नहीं लगता, वो उन्हें इग्नोर करती दिखाई देती है। फिर कहानी आगे बढ़ी, मुलाकातें होती रही और एक्ट्रेस बताती हैं कि वो बेगम नहीं ब्राह्मण है। भारतीय टीम से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने बुधवार को यहां समरसेट के खिलाफ इंग्लैंड के वनडे कप टूर्नामेंट में नॉर्थम्पटनशायर के लिए 153 गेंदों में 244 रनों की पारी खेलकर फॉर्म में वापसी की। 23 वर्षीय खिलाड़ी जो अपना पहला काउंटी सीजन खेल रहे हैं, पृथ्वी शॉ ने अपने दूसरे लिस्ट ए दोहरे शतक के दौरान 28 चौके और 11 छक्के लगाए। यह उनका 9वां लिस्ट ए शतक था और विजय हजारे ट्रॉफी सेमीफाइनल में कर्नाटक के खिलाफ उनकी 165 रन की पारी के बाद पहला शतक था, जब उन्होंने मुंबई को 2020-21 में खिताब दिलाया था। नॉर्थम्पटनशायर के लिए अपनी तीसरा गेम खेलते हुए शॉ ने 81 गेंदों पर टीम के लिए अपना पहला शतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने केवल 129 गेंदों में 24 चौके और 8 छक्कों की मदद से 200 रन का आंकड़ा पार किया।